कैलेंडर चल रहा था, आज उसी के आगे आप देखेंगे। कल बताया गया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको दिया गया था 26 जनवरी 1950 को अगर निकालना है विषम दिनों की संख्या और दिन कौन सा होगा तो कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि 1900 को तोड़ देते हैं, 1600 और प्लस 300। 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 300 में कितना बताया है? 1। 1950 केवल जनवरी तक है, यानी 49 आपका पूरा है। 49 पूरा है, ये वर्ष पूरा है नहीं। जो वर्ष पूरा है अलग से काउंट करेंगे। जैसे 26 जनवरी केवल है, केवल 26 जनवरी तक। 49, इन 49 वर्षों में देखेंगे कितनी बार लीप ईयर है। 4 से भाग दे दें, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 चौक 48। 49 में 12 घटा देंगे, कितना बचा? 49 में 12 घटाइए, कितना बचा? 37 के। एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन और एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त। 12 दूनी 24 प्लस 37 के कितना हो गया? 7 4 11, 1 3 2 5 1 6 61। 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7 बट 56, 56 और 5 61, यानी कितना बचा? 5। ये 26 जनवरी है। 26 जनवरी 50वें वर्ष के अलग से काउंट करेंगे। 7 से भाग देंगे 26 में, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, तो कितना? 7 त्रिक 21, 5 बचा। 5 ये और 5 ये 1, टोटल कितना हो गया कुल विषम दिन? आप कहेंगे 11। 7 से भाग देंगे, कितना बचा? 4। 7 से भाग देने का मतलब शेषफल, कितना शेषफल बचा? 4। अगर 26 जनवरी 1950 को पूछा जाए विषम दिनों की संख्या 4, दिन कौन सा? बृहस्पतिवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। ऐसे कोई पर्टिकुलर तारीख दिया हो, आप उसका दिन निकाल सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। दोबारा प्रयोग करने का मतलब किसी वर्ष में कोई कैलेंडर, जैसे हम कहें 2003 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाए, यानी 2003 का कैलेंडर हूबहू किस वर्ष में हो, यानी जो दिन तारीख जिस डेट पे पड़ती है वही। इसके लिए क्या किया गया है? उस वर्ष में चार से भाग देंगे यदि शेषफल 0 हो। 0 का मतलब अगर हम किसी वर्ष में 4 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 0 का क्या मतलब? वह वर्ष लीप वर्ष हो। तो लीप वर्ष हो तो जो दोबारा कैलेंडर प्रयोग किया जाएगा, यानी 28 वर्ष बाद वह कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। यानी जिस वर्ष को हमको निकालना है 4 से भाग देंगे, यदि 0 शेषफल बचता है तो उस वर्ष में 28 जोड़ देंगे, जो परिणाम आएगा वही कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा, यानी 28 जोड़ेंगे। यदि शेषफल 1 आता है तो कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो कितना जोड़ेंगे? 11। यानी जो वर्ष दिया हो पूछे उस वर्ष का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा, आप करेंगे क्या? 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल 0 का मतलब वह लीप ईयर हो तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद प्रयोग किया जाएगा। लीप वर्ष के एक बार अगर शेषफल 1 बचता है, 1 बचने का मतलब लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला अगर वर्ष हो तो 6 साल बाद वह कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो इसका मतलब है कि शेषफल 2 लीप वर्ष के 2 या 3 साल बाद की अगर बात हो तो इसका मतलब वह कैलेंडर दोबारा 11 वर्ष बाद प्रयोग किया जाएगा। ठीक है।
अब इसमें देखते हैं कैसे, जैसे मान लें हम आपसे पूछें 2015 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे 2015 को हम भाग देते हैं 4 से, कितना शेषफल बचा 3। इसका मतलब 2015 में 11 जोड़ दीजिए, 2026 में यह कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। हम आपसे पूछे 1997, तो आप कहेंगे 4 से भाग दीजिए, कितना बचा 1 शेषफल, यानी 1997 में कितना जोड़ देंगे 6, यानी 2003 में यह कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। शेषफल 0 बचता है तो 28 साल बाद, शेषफल 1 बचता है तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचता है तो 11 साल बाद। अगला टाइप जो क्वेश्चन बनेगा कैलेंडर से, पर्टिकुलर डेट दिया रहेगा और अगले डेट को पूछेगा कौन सा दिन होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो हम फर्स्ट टाइप में चलते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, दिन और तारीख सेम होगा, वर्ष भिन्न होगा। जैसे आपसे कहे 15 अगस्त 2003 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, पहले 15 और 3 2015 है और 2003, इन 2 वर्षों का डिफरेंस कर देंगे। तो डिफरेंस करने का मतलब अंतर आ जाएगा 12। इसके बाद क्या करेंगे, जब पर्टिकुलर 2 वर्षों के बीच हमको गणना करनी हो तो हम लीप वर्ष का काउंट करेंगे। ऐसे दिया होता 2015 में लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, तो यानी 2015 का मतलब 1 से लेकर 15 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो हम 4 से भाग देते थे, संख्या गिनते थे। लेकिन जब 2 वर्षों के पर्टिकुलर बीच में पूछे तब आप लीप वर्ष को काउंट करेंगे। जैसे 2003 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई 3, वही लीप ईयर्स इसमें जोड़ देंगे। टोटल संख्या कितनी हो गई 15। 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने का मतलब क्या बताया, शेषफल। शेषफल का मतलब विषम दिन। विषम दिन कितना हो गया 1, जो 1 बचे। अब 3 से 15 में आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसका मतलब मंगलवार में 1 दिन जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या बुधवार। 15 अगस्त 2003 को अगर मंगलवार था तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा बुधवार। क्या करेंगे, पहले हम ये पहला टाइप है, पहला टाइप यही रहेगा कि वर्ष भिन्न रहेगा, ये सेम रहेगा। इन वर्षों का अंतर करेंगे, अंतर आया 12। उसके बाद उन दोनों के बीच में देखेंगे कौन कौन से लीप ईयर है, लीप ईयर काउंट कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे। उसके बाद 7 से भाग देंगे। अंतिम जो परिणाम आएगा उसमें अगर हमको आगे जाना है तो 1 दिन आगे जाना है तो जोड़ेंगे, और पीछे जाना है तो क्या करेंगे घटाएंगे। अगला देखिए, दस जनवरी 2010 को बुधवार था, तो 10 जनवरी 2019 को 29 को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, पहले अंतर करेंगे, कितना अंतर आया 19। इसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर 10 के बाद कौन सा आएगा 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, यानी टोटल लीप ईयर्स कितने हुए 5, जोड़ दीजिए। 19 5 24, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, कितना बचा 3 शेषफल बचा। आगे आना है, बुधवार में 3 दिन जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या, बुधवार में 3 जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी 10 जनवरी 2029 को क्या था शनिवार था। अगला
10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2019 को शुक्रवार था। तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर करेंगे। कितना आ गया? 10। इसके बाद लिप ईयर देखेंगे। लिप ईयर 9 के बाद कौन सा आएगा? 12। 12 के बाद कौन सा आएगा? 16। 16 के बाद 17। 17 के बाद 18। तो 18 के बाद 19 आ गया, यानी 16 के बाद 20 आएगा, तो 19 तक है, यानी लिप ईयर कितने हुए? 2। 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचा? 5। हमको 2019 से 2009 में आना है, पीछे जाना है ना, तो शुक्रवार में 5 दिन घटा देंगे। हमने आप ये समझिए, अगर कोई संख्या बड़ी घटानी, जैसे 6 घटानी है, 5 घटाना है, तब घटाने से अच्छा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 5 घटाने से अच्छा, 5 2 7, तभी 7 होगा, तो 5 पीछे जाने से अच्छा 2 आगे चले जाइए, यानी शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? रविवार। जब 6 घटाना हो तो 1 दिन जोड़ आगे चले जाइए, 4 दिन घटाना हो 3 दिन आगे चले जाइए, उल्टा करेंगे। 5 2 7 होता है, तो 5 आगे पीछे जाना है, तो हम 2 आगे चले जाएंगे रविवार। पीछे भी आएंगे तब भी वही आएगा। अगला है 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था। तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन? क्या करेंगे? अंतर करेंगे। कितना आ गया? 16। लिप ईयर गिनते हैं। लिप ईयर आपका 4 है, 4 के बाद 8 है, 4 8 12 16 20, ये टोटल लिप ईयर है। अब देखिए 20 फरवरी 2004 लिप ईयर है, और 20 फरवरी में 20 फरवरी के बाद 29 फरवरी आता है, यानी ये लिप ईयर्स होगा। 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16। अब आइए 2020 लिप ईयर है, लेकिन आप केवल 20 फरवरी तक है, 29 फरवरी अभी नहीं आई है। जब 29 फरवरी नहीं आएगी तो ये काउंट नहीं होगा, यानी टोटल कितने हो गए? 4। 16 4 20, 7 से भाग देंगे, कितना? 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 4 से 20 में आना है, तो क्या करेंगे? 6 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे। अब समझिए, मुझे 6 दिन आगे जाना, 6 जोड़ना ना, तो 6 जोड़ने से अच्छा 1 दिन पीछे चले आए, तो शुक्रवार में 1 दिन घटा देंगे, क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। यानी 20 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस मार्च 2004 को सोमवार था। तो 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2004 को सोमवार था, तो 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2004 को सोमवार था, तो पहले हम इन दोनों का अंतर करते हैं। कितना हो गया? 16। लिप ईयर, लिप ईयर्स कौन कौन से हैं? 4 8 12 16 और 20। अब देखिए 2004 लिप ईयर है, लेकिन आप देखिए 10 मार्च में है, यानी 29 फरवरी आप क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब 29 इसमें काउंट नहीं है, यानी ये लिप ईयर्स में नहीं गणना होगा। अब आइए 10 मार्च 2020,
ये देखिए 29 फरवरी क्रॉस करके आई है, यानी 29 फरवरी इसमें पड़ी है, तो पड़ी है तो ये 2020 वाला होगा। टोटल कितना हो गया 4, यानी 20, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 शेषफल बचा, यानी सोमवार आगे जाना, 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन पीछे आ जाइए, क्या हो जाएगा रविवार। 10 मार्च 2004 को सोमवार था, तो 10 मार्च 2020 को क्या होगा रविवार। अगला टाइप इसके बाद देखेंगे।